हेलो गाइस, कैसे हो? आज बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं एल्कीन के अपने आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जीओसी फर्स्ट चल रही थी, ठीक है। जीओसी फर्स्ट चल रही थी, एल्कीन की आईयूपीएसी नेमिंग की रही थी। ब्रह्मास्त्र नाम कर लिया था। और आज उसके बाद थोड़ा सा नेमिंग और बता देता हूँ उसी से रिलेटेड। ये आपके पास स्केलेटन था। एल्कीन का नाम करने के लिए सब सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं प्लस एन सरफिक्स लगाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट विद पोजीशन लिखे। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो डाई ट्राई टेट्रा और अल्फा का इस्तेमाल करें। जैसे आपकी एक तो एथिल है, एक मेथिल है, तो पहले कौन लिखा जाएगा? एथिल लिखा जाएगा, ठीक है। और सेम सब्स्टिट्यूट है तो डाई, और अगर वो कंपाउंड बड़ा है तो 20, और ट्राई टेट्राकिस और टेट्रा टेट्राकिस। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये नेमिंग है, मैंने आपको लिए सबसे पहले इसकी नेमिंग करने वाला हूं। मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर। ये नेमिंग को सबसे पहले आप क्या करें? उतारने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से नेमिंग दी गई है। मतलब अपना पता है ये CH है, CH3 दो है ना, ये CH3 CH, ये आगे नेमिंग इधर वाली। अब एक कार्बन है जिसपे 2 CH3 समूह जुड़े हुए, 2 CH3 समूह जुड़े हुए। अब ये कार्बन है CH वाला, ये CH वाला कर दिया, जिससे एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अब एक कार्बन और है जिससे कितने जुड़े हुए हैं? यहाँ पर 3, ठीक है। CH3 3 कार्बन के समूह और जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब 3 कार्बन के समूह जुड़े हुए हैं तो 3 कार्बन की दूसरी CH3 लगा दे। 1 2 3। अब तेरे पास ये तो पता चल गया, ये इस प्रकार से तूने खोल के लिख लिया। अब तेरे पास ये मेन मुद्दा आता है कि तू सबसे पहले कौन सी पेरेंट चेन लेगा। मेन पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है तो 1 2 वाले लेगा, किधर से करना है? सभी रूल लगेंगे। लोकेंट रूल भी लगता है, ठीक है। लोकेंट रूल नंबरिंग के लिए लगता है और लंबी श्रृंखला के लिए वो श्रृंखला लेनी है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी बाहर आ जाए, ठीक है। अगर तू इधर से नंबरिंग करे 1 2, इधर से नंबरिंग करे तो सिनेरियो कैसे बने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बने। इधर से करे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 की बन रही है, मतलब नंबरिंग हो रही है। इधर से 6 की बन रही है, इधर से भी 6 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। और इधर से भी 6 कार्बन की चेन बन रही है। अब 6 कार्बन की चेन बनने के कारण दोनों सेम बन रही है, लेकिन उसमें देखें कि प्रतिस्थापी ज्यादा किसमें आ रहे हैं। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, तो 6 प्रतिस्थापित तो इधर से डायरेक्ट चेंज करने पे कर दे आ रहे हैं। इधर से करने पे 1 2 3 4 5 6 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। अगर मैं इधर से करता हूं नंबरिंग करता हूं इधर से, ठीक है, इस नीचे से, तो नीचे से करने पर ये प्रतिस्थापी 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं यहां से करता हूं, यहां से और यहां से प्रतिस्थापी करता हूं, 1 प्रतिस्थापी 2 प्रतिस्थापी 3 प्रतिस्थापी 4 प्रतिस्थापी 5 प्रतिस्थापी 6 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। और क्या कर सकता है तुम? एक इधर से भी कर सकता है, इधर से करके ये करता है तो इधर से ये करता है तो कितने आ रहे हैं? 1 प्रतिस्थापी 2 प्रतिस्थापी 3 प्रतिस्थापी 4 5 6। अब देखते हैं नंबरिंग किधर से करनी है। नंबरिंग करने स्वादिष्ट कार्बन श्रृंखला वाली को और प्रतिस्थापी को क्या मिलने चाहिए? कम अंक मिलने चाहिए। अब तो नंबरिंग किधर से करेगा? नंबरिंग करना है तेरे को। अब देख, स्वादिष्ट लंबी श्रृंखला चयन कर लिया ना। 6 कार्बन है, यानी कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं। प्रतिस्थापी भी सेम है, तो मतलब आप किसी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग नहीं, सॉरी दोस्तों, पेरेंट चेन कर सकते हैं। नंबरिंग का तौर डिसाइड कौन करेगा? लोकेंट रूल करेगा। आप पेरेंट चेन कौन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पेरेंट चेन ले रहा हूँ, CH3, यहाँ पर CH3 था, CH3 था, CH3 था, CH3 था और CH3। इस प्रकार से पेरेंट चेन में कौन से ले रहा हूँ? ये वाली ले रहा हूँ।
तो ये वाले पेरेंट चेन ले लेता हूँ, इसे देखते हो किस प्रकार से लिखे देगा। पेरेंट चेन ले लेता हूँ मैं, ये वाले पेरेंट चेन ले लेता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। इसमें 6 प्रतिस्थापित, सेम प्रतिस्थापित, इसमें भी 6 आएंगे, 3 ही आगे, 3 ही आगे। 6 प्रतिस्थापित आने के बाद रूल क्या करना है, लोकेंट रूल लगाना है। लोकेंट रूल क्या होता है, मैंने क्या बताया था। लोकेंट रूल सबसे पहले प्रतिस्थापित हो गया संख्या गिने, अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 2 पे आ रहा है, 2 पे डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, डाई मिथाइल। और इधर से मान के करता हूँ तो 2 पे मिथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, सॉरी मिथाइल। और फिर 3 नंबर कार्बन पे इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर भी मेथिल जुड़ा हुआ है। 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर भी 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ है। अब इधर से करता हूं तो 4 नंबर कार्बन पे मेथिल आ जाता है, इधर से करता हूं तो 4 नंबर पे, 4 पे मेथिल, 4 पे मेथिल। तो अब कहां से नंबरिंग करेंगे, हो गया। अब इसमें सभी सेम आ गए तो हमें क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। डाई पहले आता है, मिथाइल डाई वाला पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 2 इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 3 4 5 6। अब कुछ नहीं है इसमें, इतना ही काम करना होता है। लास्ट अपना काम आता है नंबरिंग का। नंबरिंग में के बाद हम क्या करते हैं, नोमेन, इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। नामकरण टेकते हैं इसका नामकरण क्या टेकेंगे, 2 पे है तो 2 नंबर कार्बन पे है, देखिए आप, वो कोई बड़ा समूह तो नहीं है। 2 नंबर कार्बन यानी मेथिल और कुछ है ही नहीं, तो अपने मेथिल गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को बोलते हैं हेक्स, ठीक है, हेक्सा। लेकिन इस तरह जो दर्शानी पड़ती है तो हम इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देंगे, या आप डायरेक्ट लिख दें। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, 2 2 2 मेथिल ग्रुप आ गए, 2 2 3 एक बार आएगा क्योंकि एक मेथिल ग्रुप है। फिर 4 आएगा, 4 2 बार आएगा, 2 बार ही 4 आएगा। फिर इसके बाद 5 पे एक मेथिल आएगा, अब इसके बाद डैश आएगा, अब इसके बाद ब्रैकेट आएगा, अब हेक्स, हेक्सा, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन 6 कार्बन की श्रृंखला थी, सभी कार्बन श्रृंखला नेम हो गई 2 2 3 4 4 5 हेक्सेन। आया समझ में? इस प्रकार से मैंने कुछ नहीं किया है। देख, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको खोल के इस चैन को लिखा। लिखने के बाद मेरे पास एक समस्या थी, पर किस प्रकार से इसकी लंबे श्रृंखला चयन करूं, कौन सी भी कर सकते हैं, आपकी मनमर्जी है। करने के बाद लोकेंट रूल देखेंगे। लोकेंट रूल में डाई मिथाइल इथाइल इस प्रकार से आएगा, और इसके बाद नंबरिंग करेंगे। लोकेंट रूल में सेम था, इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर लिया। अल्फाबेटिक ऑर्डर देने के बाद ये नामकरण आ गया। इसके बाद कुछ नामकरण है और देख सकते हैं, जैसे सरल नामकरण करवा देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ देता हूँ। यहाँ पर CH3 और CH3, इसका नामकरण करना है। अपना स्वादे लंबी श्रृंखला चयन करना है। स्वादे लंबी श्रृंखला चयन करे, 1 2 3 4 5 इधर से करेगा तो 5 कार्बन वाली चेन ये आएगी। प्रतिस्थापी बाहर कितने आएंगे, 1 प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी बाहर आ रहे हैं। इधर से करता है तो ये है तो डायरेक्ट, इधर से करता तो मेथिल बनता है, और इधर से करता है तो एक नामकरण बनता है। इससे 2 प्रतिस्थापी बाहर आ गए, एक ये और एक ये प्रतिस्थापी। तो आपने कौन सी करने वाली की, ये बाहर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापी कितने होंगे, इसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो गए, तो ये श्रृंखला को चयन करें। करने के बाद अपन क्या करने हैं, नंबरिंग वाला काम आता है। नंबरिंग इधर से करें, नंबरिंग इधर से करें तो 2 नंबर कार्बन पे मेथिल आए, इधर से करें तो 2 नंबर कार्बन पे डाई मिथाइल आए, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 5 इस प्रकार से नामकरण करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अपने बस नामिंग देने थी, जिसको नंबरिंग आती है उसको नेमिंग तो आती है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, पेन। सबसे पहले इनकी स्थिति दर्शाए। स्थिति दर्शाने पर कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 और 2 ठीक है, 2 4 2 सबसे पहले इथाइल वाला आएगा, सॉरी, क्योंकि इथाइल ज्यादा है, इथाइल में ई पहले आता है, इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर ले। तो 3 इथाइल 3 डेज इथाइल
3 डैश इथाइल, फिर डैश 3 डैश इथाइल डैश या कॉमा लगाएंगे क्योंकि अपने को क्या लिखना है, इसका नाम 3 डैश इथाइल 2,2 इसमें हाइफन लगाएंगे 2,2,4 ट्राइमिथाइल 2,2,4 ट्राइमिथाइल। अब की बार क्या लिख देंगे, 5 कार्बन है प्रोपेन, अब यह नाम कम करना, इस प्रकार से इसका नाम होगा 3-इथाइल 2,2,4 ट्राइमिथाइल एल्केन। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखें, अगर इससे देखें तो कितने प्रतिस्थापी मिले, इससे देखें तो एक प्रतिस्थापी, ये पूरा प्रतिस्थापी का समूह होता है, 2 प्रतिस्थापी मिले, लेकिन इधर से देखें तो अपने कितने प्रतिस्थापी मिले, एक प्रतिस्थापी मिल जाए, 2 प्रतिस्थापी, 3, 4 प्रतिस्थापी मिलते तो अपने 4 की तरफ भागेंगे ना कि 2 की तरफ। इस प्रकार स्वादी लंबी श्रृंखला चैन। तो इसके बाद लोकेन रूल लगाया, लोकेन रूल लगाने पर जो पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लें, या सेम पोजीशन में अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख सकते हैं, सेम पोजीशन में लिख के वरना आपने वो छोटे वाला करना है जिसपे क्या हो प्रतिस्थापी जल्दी आ जाए, वो वाला आपने वो सही मानना है। तो इस प्रकार से नामकरण किया है। इसके बाद नामकरण करने के बाद अपना नामकरण आता है आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन और एल्कडाइइन, इनका आईपीएससी नेमिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए, इनका क्या करना है, आईपीएससी नेमिंग करना है। अब देख तुम तेरे पास क्या है, ठीक है, लेना नहीं है जिसके लिए। अब देख तेरे पास है एल्कीन एल्काइन का आईपीएससी नेमिंग, एल्कीन में डबल बॉन्डेड, एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का। इसमें हम 2 बात करेंगे, एल्कीन अलग अलग हो और डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो तो क्या मामला होगा वो देखिए। नेमिंग करने के लिए हम मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं, सर्वप्रथम अपनी प्रायोरिटी होती है, दूसरी एनवॉल्व करना है मल्टीपल बॉन्ड को, सिलेक्ट लॉन्ग चेन, यानी इसमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना है, वो भी किस कार्बन को, सिलेक्ट लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन को क्या करते हुए, सिलेक्ट करते हुए गिव मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड, मिनिमम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। लोकेंट रूल का इस्तेमाल कब होगा, जब सेम आ जाए, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड सेम स्थिति पे आ रहे हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो सेम स्थिति पे आ रहे हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। और नेमिंग आपने को पता ही है, इसकी नेमिंग मैं बता देता हूँ। अल्फाबेटिक इन और आयन की नेमिंग करते समय हम क्या करते हैं, प्रारूप का इस्तेमाल करते हैं, इन या आयन, फिर वर्ड रूट, फिर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट लिख देंगे, फिर हम लास्ट में लिख देंगे इन या आयन, ठीक है। स्केलेटन नेमिंग वाला स्केलेटन बता देता हूं मैं, नेमिंग वाला स्केलेटन लिख देता हूं, उतारे आप, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेमिंग वाला स्केलेटन लिख देता हूं, ठीक है, नेमिंग वाला स्केलेटन लिख देता हूं, स्केलेटन लिख देता हूं। सबसे पहले प्रारूप, इसे बोलते हैं प्रारूप या पैमाना, पैमाने के लिए हम ये ट्रिक भी मान सकते हैं। इसके लिए हम करते हैं सब्स्टिट्यूट, वही 3 चीजें, अल्फा पोजीशन, अल्फाबेटिक लिखे, पोजीशन विद पोजीशन लिखे, ठीक है, अल्फाबेटिक विद पोजीशन लिखे, वर्ड रूट लगाएं, वर्ड रूट में आपको पता ही है, एल वाला लिखे यानी कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 कार्बन है मेथ, 2 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, इस प्रकार से। लास्ट में क्या लिखे, आइन लगा दे या इन लगा दे, इन लगेगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए और आइन लगेगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए। जैसे मेरे पास एक नेमिंग है, उस नेमिंग को आपको करना है, देख मेरे पास एक नेमिंग है कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन टोटली, मैं इस प्रकार से यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड कर देता हूँ, ठीक है। डबल बॉन्डेड करने के बाद अपन को क्या करना है, डबल बॉन्डेड कर देता हूँ और इस कार्बन को CCS देता हूँ। अब देखते रहो पास क्या करें, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 हो रही है, लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, 5 हो रही है तो इससे 5 मैं क्या करूंगा, इस 5 का जब इसमें डबल बॉन्ड शामिल नहीं होगा तो डबल बॉन्ड को शामिल करना और मिनिमम देने हैं, डबल बॉन्ड को शामिल कर और मिनिमम दे। अब देख 1 2 3 4 5
5 गुणे रहे हैं और 1 2 3 4 5 इधर से भी गुणे रहे हैं, तो इधर से कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं? एक प्रतिस्थापी बाहर आ रहा है और ये नंबरिंग करने पे 2 प्रतिस्थापी बाहर आ रहे हैं और इधर से ये नंबरिंग करने पर 2 हिस्से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड शामिल नहीं हो रहा है। अब देख, ये लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद तेरे को क्या करना है? लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद तेरे पास होगा, तेरे को नंबरिंग करनी आनी चाहिए। नंबरिंग लोकेट रूल देखे, लोकेट रूल में 1 2 इधर से नंबरिंग 1 2 3 पे इथाइल जुड़ा हुआ है और इधर से करूंगा तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से मिनिमम नंबर देने हैं, तेरे को मिनिमम नंबर मिलेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मिनिमम नंबर तो यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अपन लोकेट रूल इसमें, ठीक है, इसमें लोकेट रूल इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन ही एक है। लोकेट रूल तो 2 या 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी के लिए लगता है, तो अपन क्या करेंगे, लोकेट रूल का इस्तेमाल कैसे होगा? अपन लोकेट रूल में 2 प्रतिस्थापी दी हुई है, इसलिए अपन लगा देंगे क्योंकि नंबरिंग इधर से ही होगी, क्योंकि इधर से डबल बॉन्डेड कार्बन कम मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन कम मिलने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरण लिखेंगे। यह 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है और ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इथाइल आएगा या मिथाइल आएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर देख रहे हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखने के बाद तो क्या करना है, नंबरिंग के हिसाब से करना है। तो 3 और ये कार्बन माने 1 1 डैश, ठीक है, 3 1 1 3 ये इथाइल है ना, 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, एक नंबर पे है 1 और ये कार्बन कितने हैं? 5 5 को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो प्रोपो प्रोपीन 1 प्रोप 1 इन, फिर सादिया आ गया समझ में, इस प्रकार से किया है। 3 इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। 3 इथाइल क्यों लिया इथाइल? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर ज्यादा आता है, फिर एक ही बॉन्ड था इसलिए 3 इथाइल लिखा, अगर ज्यादा होते तो लिख देता 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप लगा दिया, 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इन्हें लगा दिया, ठीक है। अब अल्फाबेटिक लोकेट रूल देखें, लोकेट रूल में कितने कितने कार्बन प्रतिस्थापी, 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े होंगे तब लोकेट रूल लगेगा। तो मेरे पास तू लोकेट रूल वाला हो, लोकेट रूल वाला तेरे को सिनेरियो दिखा देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 कार्बन में तो 2 नंबर कार्बन पे ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और 2 नंबर कार्बन पे ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पे ये प्रतिस्थापी जुड़ा है, मान लीजिए 3 नंबर कार्बन से ये प्रतिस्थापी जुड़ा है। 4 नंबर कार्बन डबल बॉन्डेड है, 4 और 5 नंबर कार्बन, 4 और 5 नंबर कार्बन डबल बॉन्डेड है। 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, नंबरिंग वाला चक्कर पड़ गया, नंबरिंग वाला चक्कर पड़ गया, तो सबसे पहले क्या करना, डबल बॉन्डेड को वैसे देख लो 1 2 3 4, तो 4 पे आ रहा है 1 2 3 4, निर्धारण नहीं कर रहा है, सेम नंबरिंग आ रही है गाइस, डबल बॉन्डेड ही सेम नंबरिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सवाली लंबी श्रृंखला चयन करेंगे 1 2 3 4 4 प्रतिस्थापी बाहर है 5 6, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए लोकेट रूल देखें, लोकेट रूल देखें तो 1 2 नंबर पे मैच आता है, 1 2 नंबर पे भी आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 नंबरिंग सेम आ रही है। जिस प्रकार नंबरिंग सेम आ जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लेना है। इसमें बता देता हूँ मैं ट्रिक, मान लीजिए इसको अगर इसमें करें तो इसमें डाई मिथाइल आ रहा है ना, इधर से 1 2 डाई मिथाइल आ रहा है, और इधर से करें तो खाली मिथाइल आ रहा है। डाई मिथाइल पहले या मिथाइल पहले? मिथाइल पहले, तो ये वाला करना है। तो ये वाला करने के बाद हम क्या करेंगे 1 2, तो हम इसका नामकरण किस प्रकार से लिख देंगे, अपने बस डायरेक्ट याद रखना है नामकरण। अब तो अपने पास स्केलेटन है, ट्रिक भी है, तो हम कर देंगे 2, तो हम कर देंगे सबसे पहले इथाइल है, ये 1 2 3 है, ये 3 पे है, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले का प्रतिस्थापी नाम लिखे, इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल इथाइल, तो डाई मिथाइल इथाइल है तो 3 हाइफन का से डाई मिथाइल इथाइल,
अगर 2 पे होता तो इसको 20 कर देते, 2 होते तो 20। पोजीशन से दर्शा दी, पोजीशन दर्शा दी। 3 लिख के हम क्या कर सकते हैं, 1 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 1 1। ठीक है, डाई मिथाइल इथाइल आ गया। इस पूरे प्रतिस्थापी का नाम है ये इस प्रकार नहीं कर देना, मेथ भी है एथ भी है, पूरे प्रतिस्थापी का नाम है। अब इसके बाद डैश लगा दे, हाइफन लगा दे। अब इसके बाद इथाइल आता है कार्बन में, तो इथाइल कितने नंबर पे है, 4 5 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे इथाइल लिख दे, 6 इथाइल। अब इसके बाद नंबर को ज्यादा स्पेस नहीं देता है। अब यहाँ पर 6 इथाइल 5 है, 6 के बाद 7 है, 7 पे मेथिल है, और किस पे मेथिल है, 7 पे मेथिल है, और है कोई मेथिल, 7 पे मेथिल होने के बाद इस पे भी मेथिल है, 2 पे भी मेथिल है, तो हम लिखेंगे 2 2 2 2 7। इसके बाद डैश 2 2 7 2 2 7 ट्राइमिथाइल 2 2 7 ट्राइमिथाइल। अब के बाद डैश 2 2 7 ट्राइमिथाइल, अब के बाद डैश लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन लिख देंगे 4 पे या 5 पे। तो इस प्रकार से 4 पे मानेंगे इसको, इधर से भी 4 पे आता, इस पे भी 4 पे आता, तो 4। अब लिख देंगे 4 ऑक्ट E9 ऑक्टे। अब इसके बाद लिखेंगे मिथाइल के बाद ऑक्ट 4 इन आइन। इस प्रकार से इसका नाम लिख देंगे इन ऑक्ट 4 इन। आ गया समझ में, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा, इस प्रकार से इसकी आईयूपीएस नेमिंग होगी। ये उतारे आपको आना चाहिए। मैंने क्या कुछ नहीं, सबसे पहले हम किसके पास ये लंबी कार्बन श्रृंखला के पास, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद हम किसका किया, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद हमने प्रतिस्थापित देखे, प्रतिस्थापित सेम नंबरिंग आ रही थी, लेकिन उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा तो प्रतिस्थापित भी कौन आ रहा था, डाइमिथाइल इथाइल पहले आ रहा था। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिया। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इथाइलिन वाला नामकरण कर देते हैं, ठीक है, अल्फा इथाइलिन प्रोपाइलिन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम बताने वाले हैं एल्काडाइन का और एल्काडाइन और एल्किन आइन का ट्रिपल बॉन्डेड नामकरण बता, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डेड, आज इसको ट्रिपल बॉन्डेड वाले को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें एक नामकरण और देख लें, कुछ एक नामकरण और देखें, ये आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद कहानी बिल्कुल सरल होगी है गाइस, मैंने हार्ड टॉपिक लिया है, पहले से मैंने हार्ड नेमिंग लिया है, जिससे आपको क्या समझ आ जाए। अब इसका नामकरण कौन नहीं कर सकता बताओ, इसका नामकरण कौन नहीं कर सकता, कार्बन 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 कार्बन। तो 1 2 3 4, क्यों इधर से नंबरिंग हो जाएगी, लोकेट रूल वाला भी लफड़ा ही नहीं है। 1 से और 2 पे तो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है और 4 नंबर कार्बन है, तो ब्यूट 4 ब्यूट 1 इन बोले क्या नामकरण है, बिल्कुल ही बकवास नामकरण है। 1,3 ब्यूटाडाइन आई नोट लिख लीजिए, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ब्यूट 1,3 ब्यूटाडाइन देख लीजिए, ब्यूट 1,3 ब्यूटा डाई, इस प्रकार से लिखना है। इन डाई इन मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, तो 4 नंबर कार्बन निकले। सबसे पहले ये भी बता देता हूँ। अब इसके बाद 1 और 3 पे डाई इन मतलब 1 और 3 पे 1 पे और 1 कार्बन जुड़ गया और 3 पे किस प्रकार से जुड़ गया, 1 पे कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, इस प्रकार से 2 2 2 3 4 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, 2 और 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 2 और 2 4 हो गए 4। इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है बताओ, क्या है इसमें, क्या कुछ नहीं है। 1,3 ब्यूटाडाइन का इस्तेमाल रबड़ बनाने के लिए किया जाता है और रबड़ आपके 2 प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने बताया था, एक तो आप सिंथेसिस रबड़ होता है, एक मैन मेड रबड़ होता है।
ठीक है, कृत्रिम रबड़ और नेचुरल रबड़। उस रबड़ के बारे में हम पॉलीमर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पॉलीमर पढ़ने से पहले अपने ये जियो सीक्रेट्स को चल रहा है उसको करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटर का नाम बना देता। अब इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट स्थिति निकल के सामने, एल्कीन कर लिए, एल्कडाइईन कर लिया, ठीक है, एल्कीडीन, ठीक है। मतलब मैंने आपको क्या कराया है ये भी बताया मैंने। डाइईन कब लगता है और ईन कब लिखता है, एल्का डाइईन कब लगता है और एल्केन कब लगता है, एल्कीन कब लगता है, ठीक है। एल्क डाइईन और एल्क लीन कब लगता है, लीन कब लगता है, ठीक है। अब ये डाइईन कब लगता है और ईन कब लगता है मैंने बताया है। दोनों का मतलब तो डबल बॉन्डेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, एल्कडाइईन में जो एक कार्बन से है उसमें क्या हो जाते हैं, एक डाइईन है उसमें क्या हो जाते हैं, एक ही कार्बन से दोनों अच्छे रिमूव हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, दोनों ऐसे अलग अलग कार्बन से रिमूव होते हैं। देखिए मेरे पास जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, मैं इसमें क्या करूं, मेरा दिल कर रहा है इसको CH2 और ईन और आयन में यही अंतर होता है। ईन में तो अपन लगाते हैं सामान्य रूप से ईन और डाइईन, ठीक है। ईन तो अपन लगाते हैं, लीन और ईन तो अपने लगाते ही है। अब इसमें देख तू CH2 में इस कार्बन से डायरेक्ट करते इस कार्बन को दो मुक्त करा दूं तो इसका इथाइलीन, ठीक है, इथाइलीन। अगर इससे करा दूं तो, अगर इससे H मुक्त करा दूं तो मैंने फ्री रेडिकल में सिखाया है, इसका क्या नाम है, इथाइल डाइईन। दोनों नाम अलग अलग है, इथाइल डाइईन, इसका इथाइल डाइईन बनता है, इसका इथाइलीन बनता है। क्यों, इस कार्बन से दोनों वैलेंस से फ्री और इस कार्बन से एक कार्बन से अलग अलग कार्बन से दोनों हाइड्रोजन फ्री हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन एल्कीन का, एल्काइन का नाम ढूंढने वाले थे। एल्काइन भी कह देते हैं, एल्काइल आइन भी कह देते हैं और एल्कीन आइन भी कह देते हैं, ठीक है। तीन प्रकार से कह सकते हैं, तीनों एक ही बात है, ठीक है, तीनों एक ही बात है। एल्का डाइईन, एल्का डाइआइन और एल्कीन आइन। एल्का डाइईन, एल्का डाइईन, एल्कीन आइन, एल्कीन आइन, एल्के, एल्का डाइईन, एल्कीन आइन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन आइन और एल्का डाइआइन, एल्का डाइआइन, एल्का डाइआइन। इनका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग से हमें सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए, तीन नंबर चाहिए। मेन चेन, सिलेक्ट मेन पेरेंट चेन, MP लिख देता हूँ, लोकेट रूल लगा के लिखना है और थर्ड नंबर नंबरिंग करना है। थर्ड नंबर होता है नेमिंग का, दो नंबर रूल होता है नंबरिंग का, ये होता है नेमिंग का। किसका होता है, नेमिंग का। ये क्या होता है, लोकेट रूल किसमें काम आता है, नंबरिंग में। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्रतिस्थापी है या तीन से ज्यादा, तीन प्रतिस्थापित जोड़े। और ये क्या आता है, सिलेक्ट करने में, सिलेक्ट लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने में मेन पेरेंट में जो चेन होती है। एल्का डाइईन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इसका मतलब क्या है, आइन का ईन आइन डबल हुआ ट्रिपल, दोनों एक ही कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित होंगे, ठीक है। एल्का डाइईन इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब आ गया, अब इसमें हम करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और जिसमें अलग अलग बॉन्डेड हो वो कर देंगे। इसके लिए हम ये उतारे। अब इसके बाद में मैं आपको स्केलेटन देने वाला हूँ। स्केलेटन देखें, स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन देखें तो स्केलेटन में सबसे पहले अपना वही, स्केलेटन में देखें तो सबसे पहले अपना आएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को हमेशा एक नंबर देना है अपने को। अल्फा से, अल्फा पोजीशन से लिखे, दो नंबर क्या लिखे, पोजीशन, विद पोजीशन लिखे, ठीक है, विद पोजीशन लिखे।
प्लस लिखे, वर्ड रूट लिखे, वर्ड रूट लिख देंगे, वर्ड रूट लिखना है एल्क में जितने नंबर ऑफ कार्बन के लिए है ये। वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स अलग अलग यूज किए जाएंगे, ठीक है। सफिक्स इसके लिए क्या करना है, एल्काडाइन के लिए इन लग रहा है, उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन है, कोमा आइन इन लग रहा है, उसमें कितने हैं, डबल कोमा ट्रिपल दोनों कार्बन है। और लास्ट वाला क्या है, और जिसमें आइन लग रहा है, डायरेक्ट आइन लग रहा है, उसमें ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। ये इस प्रकार से तेरे को क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये आपके ट्रिक है भाई साहब, अगर आप स्केलेटन याद रह गया तो आप कर देंगे, और ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद आएगी यूपीएससी नेमिंग में, ठीक है। एल्काडाइन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड क्या आ जाए, लगातार आ जाए, ठीक है। लॉगिन रूल बता दिया मैंने, अब इसमें कुछ नियम देखें। अब देखेंगे गाइस तेरे पास क्या है, मैं बताने वाला हूँ अब तेरे को एल्काडाइन, एल्काइन और एल्काडाइन और एल्काइन और एल्कडाइन आइन का, ठीक है। अब इसमें है एल्काडाइन, डाई का मतलब होता है डबल बॉन्डेड लगातार क्रम में आ जाए, तब इसमें लगातार है डबल सिंगल डबल लगातार आ गया, तो अब तेरे को क्रमांकन करना है, तो किधर से करना है, शुरुआती लंबित कार्बन श्रृंखला कहां से करेगा, जहां से क्या हो अधिकतम डबल बॉन्ड को शामिल कर लेगा तू, और कम अंक देकर ये कार्बन श्रृंखला तेरे पास मेन होगी। प्रतिस्थापी भी ज्यादा है और मेन कार्बन श्रृंखला आ गई तेरे को साइन करनी, अब इसका नाम कर सकता है वही प्रतिस्थापी वाला, ठीक है। नामकरण भी बताऊंगा। इसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में अगर अपन क्या है, अगर सेम नंबरिंग आ रही है 1 इस पे 1 2 दो नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस पर 1 नंबर पर, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों इस पे 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके क्या है, शायद ये कार्बन ज्यादा है। अब देखें 1 2, अब देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इधर से करें तो 2 नंबर 1 नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ गए, और इधर से करें तो भी 1 नंबर पे आ जाता है। इसके बाद अपन को निर्धारण करने का तरीका नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे किस प्रकार से अपन को क्या समान अंक मिल रहे हैं, किस प्रकार से देखेंगे। इन पहले लेंगे या आइन वाले को पहले लेंगे, तो देख इन वाले को तो पहले लेगा, आइन वाले को बाद में लेगा। क्योंकि इन में सर ई आ रहा है और वाई में वाई आ रहा है, तो वाई पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर से, मतलब इसका नाम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे। और समान अंक मिले तो क्रमांक के डबल बॉन्ड से करें। समान अंक वही रीजन है, ये रीजन मैंने आपको बताया, ये रीजन सेम है। इस पे देख और इस पे देख, 1 नंबर कार्बन पे है, 1 नंबर कार्बन पे है, तो रीजन यही है, इनको पहले लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसका नामकरण तेरे को बता देता हूं मैं, स्केलेटन फिर से लिखा देता हूँ, इसका नामकरण एक बार तेरे को बता देता हूँ, ठीक है। नामकरण बताने के लिए मैं क्या करूंगा, तेरे पास 3 है, अब इसको 1 2 3 1 2 3 या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो सादी लंबी श्रृंखला चयन करना है, तो 1 2 3, तो 1 नंबर कार्बन पे इन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप अगर आप रफ में कर ले लें, 1 पे इन जुड़ा हुआ है और 3 पे भी इन जुड़ा हुआ है, 3 पे भी इन है और 1 पे भी इन है। 1 3 डाई इन लिख सकता हूँ दोस्त, लिख सकता हूँ 1 3 डाई इन लिख सकता हूँ डायरेक्ट रूप से, लेकिन सबसे पहले सब्स्टिट्यूट इथाइल, सब्स्टिट्यूट इथाइल मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल या इथाइल, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, 2 इथाइल मिथाइल, फिर डैश लगा देंगे, कब आ जाएगा 3 इथाइल, 3 डैश इथाइल, अब आ जाएगा डैश लगा देंगे, तो डैश लगाने के बाद 1 3 डाई इन, 1 3 स्थिति से दर्शाना ना, तो अब लिखेंगे हम प्रोप लिख देंगे, डैश लगा देंगे 1 3 प्रोप। ये कितने नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 नंबर कार्बन से मिला था। ब्यूट 1 3 ब्यूट डाई इन आ गया समझ में, और अगर 3 कार्बन हो जाता तो ट्राइन, 4 हो जाता तो टेट्राइन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिससे
आप कितने नंबर कार्बन श्रृंखला, बस आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का लेना है चेन। ये आ गया नाम, मैंने कुछ नहीं किया। इस कार्बन को ये तो आप कच्चा लिख सकते हैं, 2 इथाइल मिथाइल 3 इथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। बस इसको ये ध्यान रखें, अल्फाबेटिक ऑर्डर आ जाएगा और इस प्रकार से आपको नाम आ जाएगा और आपके मजा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्केलेटन लिखना है। स्केलेटन देख लीजिए, स्केलेटन के बाद तेरे पास कुछ नहीं लेके आ रहा हूँ गाइस। ठीक है, फिर तेरे पास ये भी कंप्लीट। अब देख, बरसात के मौसम में तन्हाई का आलम है। अब देख तेरे को नाम किस प्रकार से करना है। यहाँ पर देख मेरे पास है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन आपने पढ़ा होगा। क्लोरोप्रीन क्यों पढ़ा हुआ है? क्योंकि ये रब पड़ेगी तो प्रकार है भाई साहब। आइसोप्रीन से रबड़ प्राप्त किया जाता है, क्लोरोप्रीन से रबड़ ये पॉलीमर में काम आते हैं। क्लोरोप्रीन का नाम वैसे क्या हो सकता है? किसी नाम डबल बॉन्ड शामिल करेगा 1 1, तो हम क्या लिख देंगे 1,4 ब्यूट। सबसे पहले हम क्लोरो का नाम लिखेंगे तो 2 क्लोरो 1,4 या ब्यूट 1,4 डाइईन। इस प्रकार से इसका केमिकल लिख देंगे। इसके बाद एल्केडाइन कितने प्रकार के होते हैं? संचयी एल्केडाइन, जिसमें क्या डबल बॉन्डेड कार्बन से मैंने इसके दोनों अक्ष खींच लिए हैं, इस कार्बन पे थे दोनों अक्ष खींच लिए, तो एल्केलीन। और सिग्मिडाइन क्या है? जब मैं क्या कर देता हूँ सिग्मिडाइन में क्या कर देता हूँ, एक इसका खींचा एक इसका खींचा, तो अचंश खींचने से मतलब क्या बन गया? अल्टरनेट पाई बॉन्ड क्रम में आ जाए। ठीक है, सेम बात है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड क्या आ जाए? अल्टरनेट पाई बॉन्ड आए। इसके बाद विलगित में इसके अलावा होंगे। ठीक है, अब इसके बाद तेरे को एक नाम लिखवा देता हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ, स्केलेटन में लिखा चुका हूँ गाइज। अब देख तेरे को डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड दोनों वाला नाम करवा देता हूँ। मतलब एल्क इन आइन वाला। ठीक है, एल्क इन आइन वाला करवा देता हूँ। इसमें देख तेरे को 1 2 3 डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद तेरे पास में क्या देता हूँ? प्रतिस्थापी जोड़ देता हूँ। एक प्रतिस्थापी 2 प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी आने के बाद तेरे को क्या करना है? एक प्रतिस्थापी। अब तेरे को नामकरण करना है, तो इस पर देख तू प्रतिस्थापी, इसमें 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इस पे 1 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम तो लोकेंट रूल से यहाँ से करना चाहिए गाइस। लोकेंट रूल से क्या करना चाहिए? यहाँ से करना चाहिए। 1 2 3 यहाँ से तो क्या कर दे? प्रतिस्थापी वो डाल देता है। ठीक है, बात ठीक है, या एक प्रतिस्थापी जोड़ दे। अब इस पे देखने के बाद लोकेंट रूल तो क्या कहता है? ये अपना स्वादी लंबी श्रृंखला चयन करना है। चयन कर लिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करें? कम अंक देने की कोशिश करें। तो यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 पे आ जाएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। 1 2 इधर चलेगा, तो इधर चलने के बाद इसको क्या करेंगे? अपने को पता है प्रतिस्थापी क्या करना है। यहाँ पर लोकेंट रूल का इस्तेमाल, डबल 3 कार्बन है। अब यहाँ पर देख ले, लोकेंट रूल का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि क्या है? 2 ही प्रतिस्थापी है, 2 प्रतिस्थापी है, इसलिए हम क्या कर देंगे? डबल बॉन्डेड उपरायिकता देंगे, ट्रिपल बॉन्डेड उपरायिकता देंगे। डबल बॉन्डेड उपरायिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो हम इसका लिख देंगे 1 2 पे आता, तो इसलिए लिख देंगे हम 2 2 इथाइल। 2 2 इथाइल, ये इथाइल ही होगा। 2 2 इथाइल 2 2 इथाइल 2 2 इथाइल 3 पे आ गया 3 मिथाइल 2 2 इथाइल 3 मिथाइल। इसके बाद 2 2 इथाइल 3 मिथाइल डब्बा बना देते हैं। इसके बाद 2 2 इथाइल 3 मिथाइल। इसके बाद 2 नंबर कार्बन पे इन है, तो इसके बाद 2 इन कितना नंबर कार्बन है? 2 और 3। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 है। तो प्रो 2 in 1 2 3 4 आई। आ गया समझ में नामकरण? 2 2 इथाइल 3 मिथाइल प्रो 2 in 4 आई। ये उदाहरण नामकरण इस प्रकार से हो जाएगा।
और इस प्रकार से आपके पॉलीबॉन्ड एल्काडाइन वाले भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पॉलीइन वाला नामकरण बचा है, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, उसको आप कर ही देंगे। सेम गाइड कुछ नहीं है, ज्यादा है तो ट्राई लगा देंगे, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड है ट्राई लगा देना, आप ज्यादा अगर नामकरण हो तो क्या लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे। जैसे पॉलीबॉन्डेड है, ठीक है, ट्राई लगा देना। जितने बार समूह आए लॉक एंड रोल लगाना, ट्राई लगाना और इस प्रकार से नामकरण करना, ठीक है। सेम डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको बताएंगे इसके बाद अपजे वाले नेमिंग बताएंगे। ये आपको कंप्लीट होती है एल्कीन और अल्काइन वाली, ठीक है। तो गाइस ओके गाइस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, इसके बाद स्पाइरल वाले भी आ जाते हैं, ठीक है।